जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में अखंड दीप के साथ साथ कलश स्थापन किए हैं और उनके आप हवन के बारे में विचार कर रहे हैं कि बिना पंडित का हम हवन कैसे करेंगे, तो इनके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि बिना पंडित का भी अपने घर पे आप बहुत ही आसानी से आप हवन कर पाएंगे, वो भी विधि पूर्वक वैदिक पद्धति के माध्यम से। तो वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि हवन आप अपने घर में कैसे कर पाएंगे, साथ ही हवन करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री आपको लगेगी, हवन करने के पूर्व आपको क्या क्या सामग्री पहले से जुटा करके रखनी होगी। तो पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, तो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले, साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि व्यस्तता के कारण से कभी कभी पंडित हमारे घर पे नहीं आ पाती, तो हमें खुद से भी हवन करनी पड़ती है। तो हवन करने के लिए आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब हम अपने घर में 9 दिनों के लिए साधना के रूप में अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उनकी पूर्णाहुति करना अनिवार्य होता है। बहुत से भक्त नवरात्रि में अष्टमी के दिन या तो बहुत से भक्त नवमी के दिन अपने घर में अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान की पूर्णाहुति करते हैं, जो दीप प्रज्वलित किए रहते हैं उनका। तो मैं आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि आपको बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप वैदिक पद्धति के माध्यम से अपने पूरे घर के परिवार सदस्य मिल करके एक साथ आप बहुत ही सरल पद्धति के माध्यम से आप अपने घर में हवन कर पाएंगे। तो हवन करने के पूर्व सबसे पहले आप कुछ जो सामग्रियाँ होती हैं जो हवन करने के लिए लगती हैं, तो वो सामग्रियाँ पहले से आप इकट्ठा करके रख लेंगे। जैसे आम की लकड़ियाँ के साथ साथ कपूर, 1 कप घी, उसके साथ ही साथ मार्केट से आपको रेडीमेड आपको बना बनाया आपको हवन सामग्री मिल जाती है, तो उनको भी आप खरीद करके ले आएंगे। उसके साथ ही साथ कुछ सामग्रियाँ होती है जो हमें घर से मिल जाती है, जैसे पीला चावल हो गया, फूल हो गया, दूबी हो गया। ये सभी सामग्रियाँ हम हवन आरंभ करने के पूर्व एक जगह पे हम पूजा स्थल पे एकत्र करके रख लेंगे। साथ ही साथ हम हवन कुंड भी बना लेंगे जिसमें आप हमको हवन करनी है। तो ये सब तैयारियां पहले से कर लेने के बाद, तैयारियां पूरा होने के बाद पूरे परिवार एक साथ मिल करके बैठ करके आप अपना जो यज्ञ विधि के माध्यम से आप अपना हवन पूर्णाहुति को आप संपन्न करेंगे। तो पहले पूजन पूर्व आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप बढ़िया से माता रानी से प्रार्थना करते हुए आप धूप दीपक बढ़िया से जला लेंगे, माता रानी को धूप दिखा देंगे। साथ ही माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आप जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस कामना को लेकर के अपने घर में जो आप 9 दिवसीय अनुष्ठान किए थे, माता रानी उसे पूर्ण करें। इस भाव के साथ आपको दीप प्रज्वलित करनी है, अगरबत्ती आपको जला लेनी है। उसके बाद आप सबसे पहले पवित्रीकरण करेंगे, क्योंकि पूजन में बैठते हैं तो सबसे पहले हमको पवित्र होना पड़ता है। तो मन में भाव रखेंगे, साथ ही जल का भी सिंचन कर देंगे। जितने भी वहाँ पे सामग्रियाँ हैं, साथ ही जितने भी पूजन में बैठे हैं, सबके ऊपर दूबी या फूल के माध्यम से आप पवित्रीकरण करेंगे, जल का भी सिंचन करेंगे। तो जल का भी सिंचन करने के साथ साथ भाव यही रखेंगे कि सभी पूजन योग्य बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। इसी भाव के साथ आपको पवित्रीकरण करनी है। तो जल का भी सिंचन करते हुए मन ही मन गायत्री मंत्र बोलते हुए आपको जल का भी सिंचन करना है। उसके पश्चात आप माता रानी को धूप दीप जरूर से आप समर्पित करेंगे, दीपक दिखा देंगे, साथ ही चंदन बंदन लगा देंगे। उसके साथ ही साथ जो प्रसाद रखे रहेंगे, प्रसाद भी माता रानी को आप समर्पित कर देंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे कि जिस दिन आप हवन करेंगे उस दिन आप खीर जरूर से आप बना लेंगे। साथ ही साथ आपका यज्ञ कार्य पूरा संपन्न होने के बाद आप 9 कन्याओं का भोग लगा करके अपना जो 9 दिवसीय अनुष्ठान है उनको आप संपन्न करेंगे। तो माता रानी को आप धूप दीप नैवेद्य समर्पित करने के बाद आप आपके घर में जितने भी सदस्य होंगे, यदि उनके हाथ में कलावा नहीं बना होगा तो कलावा बांध लेंगे। साथ ही सबके मस्तक में आप चंदन जरूर से लगा देंगे। उसके पश्चात आपको अब यज्ञ करनी है। तो यज्ञ करने के लिए आप जो यज्ञ कुंड बनाए होंगे उसके में आप आम की जो लकड़ियाँ जो आप लाए हैं उनको आप अच्छे से जमा लेंगे। जमाने के बाद आप अग्नि स्थापन करेंगे। तो अग्नि स्थापन करने के लिए आप रुई जो आप रखे रहेंगे, रुई को आप अच्छे से पानी में डुबा करके उसमें आप कपूर डाल करके चम्मच में लेकर के आपको अग्नि स्थापन करनी है, जिस स्थान पे आप यज्ञ कुंड बनाए होंगे। तो जैसे ही अग्निदेव प्रज्वलित होंगे तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे कि यज्ञ प्रज्वलित होने के पूर्व भी धूप दीप नैवेद्य के माध्यम से भगवान यज्ञ को अग्निदेव का आप फिर से आप प्रार्थना करके उनको आप धूप दीप नैवेद्य समर्पित करेंगे। साथ ही जब यज्ञदेव प्रज्वलित हो जाएंगे तो पुनः धूप दीप नैवेद्य आप यज्ञ भगवान को समर्पित करेंगे। उसके पश्चात आप भगवान के मंत्रों के नाम से आपको आहुति देनी है। तो कौन कौन से मंत्र
कौन से भगवान के नाम से आहुति देनी है, तो आपको बता दूं कि जितने भी देव देवताओं का नाम आपको याद है उन सभी के नाम से आपको आहुति यज्ञ में आपको समर्पित करनी है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि जब आहुति डालेंगे तभी सभी स्वाहा स्वाहा शब्द को बोलते जाएंगे, जैसे ओम प्रजापतिये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भुवा स्वाहा। ये जो मंत्र जो बोला हूँ केवल घृत की आहुति आपको समर्पित करनी है। ये पांचों मंत्र के माध्यम से केवल आप घृत की आहुति समर्पित करेंगे, जो केवल जो यजमान बैठे रहेंगे वही आहुति समर्पित करेंगे। उसके पश्चात घर के जितने भी सदस्य यज्ञ में बैठे रहेंगे वे सभी हवन सामग्री के माध्यम से आहुति समर्पित करेंगे। साथ ही जो यजमान रहेंगे वो केवल घृत की आहुति समर्पित करेंगे। तो ध्यान रखेंगे आहुति समर्पित करने के लिए यदि आपके पास काष्ठ पात्र नहीं है तो आप अपने घर के चम्मच के माध्यम से आप आहुति समर्पित कर सकते हैं, जैसे ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुद्धाय स्वाहा। ग्राम देवता के नाम से आपको आहुति समर्पित करनी है, स्थान देवता के नाम से समर्पित करनी है, शनिदेव के नाम से आहुति समर्पित करनी है, भगवान शिव के नाम से, माँ काली के नाम से, माँ लक्ष्मी के नाम से, भगवान नवग्रह देवता के नाम से, जितने भी देव प्रतिमाएं हैं उन सब के नाम से, भगवान गणेश के नाम से आपको आहुति समर्पित करनी है। तो समस्त देव प्रतिमाओं के नाम से आपको बारी बारी से आहुति आपको समर्पित करनी है। साथ ही माँ दुर्गा के नाम से ओम दुर्गाय नमः बोलते हुए आपको कम से कम 51 बार, 108 बार या 24 बार आपको आहुति समर्पित करनी है। उसके बाद आप गायत्री मंत्र बोलते हुए कम से कम 3 से 5 बार आप जरूर से गायत्री मंत्र आहुति जरूर से आप समर्पित करेंगे। उसके बाद महाकाल भगवान को भी आप 3 या 5 पूरे विश्व कल्याण के लिए आप आहुति जरूर से आप समर्पित करेंगे। तो इस तरह से आपको आहुति समर्पित करना है। साथ ही ध्यान रखेंगे कि यज्ञ कुंड आपका आहुति डालते समय प्रज्वलित रहना चाहिए। यदि आपका यज्ञ कुंड प्रज्वलित नहीं है तो ध्यान रखेंगे कि पहले प्रज्वलित करेंगे, तभी जाकर के आप यज्ञ कुंड में आप आहुति समर्पित करेंगे श्रद्धा भाव के साथ। उसके बाद आप सृष्टिकृत होम समर्पित करेंगे। तो सृष्टिकृत होम समर्पित करने के लिए आप खीर जरूर से आप समर्पित करेंगे। तो खीर समर्पित करने का ये भाव है कि यदि आहुति में कुछ त्रुटि रह गई हो, तो भूल चूक के लिए कुछ कमी रह गई हो, तो प्रायश्चित होम के रूप में सृष्टिकृत होम भगवान यज्ञ को मिष्ठान के रूप में आप जरूर से सृष्टिकृत होम समर्पित करेंगे। उसके बाद आप पूर्णाहुति समर्पित करेंगे। तो पूर्णाहुति के लिए आपके पास सूखा नारियल होनी चाहिए। तो जो मुख्य जो यजमान होंगे सूखा नारियल के माध्यम से आहुति समर्पित करेंगे। साथ ही जितने भी घर के सदस्य होंगे वे सभी हवन सामग्री लेकर के खड़े हो जाएंगे और सभी एक साथ आहुति समर्पित करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाद्रवि पराप्यते सुपूर्णा पुनराप्यते। ओम वैष्णवे विक्रमात् स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णगुं स्वाहा। इस भाव के साथ आपको अंतिम आहुति देव दक्षिणा पूर्णाहुति आपको यज्ञ भगवान को समर्पित करनी है। उसके बाद माता रानी की विधिवत आपको आरती कर लेनी है। आरती होने के पश्चात आप क्षमा प्रार्थना करेंगे हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के। 9 दिवसीय जो आप अपने घर में अनुष्ठान किए थे, साधना किए थे, पूजन किए थे, तो उनके लिए आपको माता रानी से क्षमा प्रार्थना करनी है कि भूल चूक त्रुटि के लिए माता हमें क्षमा करे। इस भाव के साथ अक्षत पुष्प लेकर के आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको पुष्पांजलि अंतिम भावभरी विदाई माता रानी को समर्पित करनी है फूल के माध्यम से। उसके बाद आप शांति विसिंचन करेंगे। तो ध्यान रखेंगे जो आप कलश स्थापन किए होंगे तो उस कलश के जल के माध्यम से आमा पत्ता के माध्यम से आपको जिस जगह में आप देव स्थान बनाए हैं उस जगह पे सबसे पहले जल का भी सिंचन करेंगे, साथी पाठ करेंगे। उसके पास घर के कोने कोने में आपको जल का भी सिंचन करना है, क्योंकि उस जल के अंदर समस्त देव प्रतिमाओं को आवाहन किया गया है, उसमें समस्त देव प्रतिमाओं की शक्ति विराजमान है। तो जल के माध्यम से आपको घर के कोने कोने में शांति भी सिंचन करना है। भाव ये रखना है कि समस्त देव प्रतिमाओं के आशीर्वाद हमारे घर के हर कोने कोने में तक पहुँच रही हैं, जिससे हमारे घर में सकारात्मकता आ रही हैं। इस भाव के साथ आप शांति विसिंचन करेंगे। उसके बाद अंत में आप विसर्जन करेंगे। तो विसर्जन करने के लिए हाथ में पीला चावल लेकर के आप गौरी गणेश, माँ दुर्गा, साथ ही साथ आप जितने भी देव प्रतिमाएं स्थापित किए सबके ऊपर छिड़काव करेंगे। उसके साथ ही साथ आप यज्ञ देव में भी छिड़काव करेंगे। यज्ञ देव को थोड़ा सा उनकी जगह से स्थान से हटा देंगे, माता रानी को भी। तो इस तरह से आप विसर्जन करेंगे। तो विसर्जन करने के उपरांत आप अंत में आप माता रानी को जितने भी आप नौकन्याएं जो अब माता रानी के प्रतीक के रूप में आप बुला करके अपने घर में रखे रहेंगे, उन सभी को आप अच्छे से उन सब का चरण धुला करके उन सबको आप भेंट करके दान करके नौकन्या भोज करा करके उनसे आशीर्वाद लेकर के अपने 9 दिवसीय अनुष्ठान को आप संपन्न करेंगे। तो इस सरल विधि के माध्यम से अपने घर पे बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल विधि के माध्यम से बिना पंडित का आप अपने घर पे नवरात्र हवन
ये वैदिक पद्धति के माध्यम से आप बहुत ही अच्छे से आप कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।